हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा भेजे गए कमेंट के बारे में। एक कमेंट हमारे पास आया था कि सर ये बताइए आईआईटी जेईई निकालने के लिए कितने टाइम की मेहनत इनफ रहेगी। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आईआईटी जेईई क्लियर करने के लिए कितना टाइम हमको देना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे हैं जो 10th के बाद प्रिपरेशन करते हैं, 11th में करते हैं, 12th में करते हैं, आफ्टर 12th करते हैं, देन आईआईटी जेईई में होते हैं। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, 9th करते हैं, 10th करते हैं, उसके बाद 11th 12th आफ्टर 12th भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये आता है कि प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं तो इसके लिए कितने टाइम की मेहनत इनफ रहेगी। तो देखिए अगर मैं आपसे कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो देखिए कोचिंग तो क्या है, आपकी स्टार्ट हो जाती है 10th के बाद से। जनरली जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो क्या करते हैं, 11th से कोचिंग करवाना क्या स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ सेंटर ऐसे भी हैं वो क्या करते हैं, जो प्री फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं जिसको आप 9-10th में आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये बना हुआ है कि भाई किस समय कोचिंग ज्वाइन करें, कितने टाइम मेहनत करें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो क्या हो जाए। तो देखिए आपको समझना होगा कि अगर हम मेहनत की बात करें तो देखिए इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतने टाइम आपको करना है। बट आपको एक बात ये फोकस करना है कि इसके लिए आप ये मान के चलिए कि ये जो आईआईटी जेईई का सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। और काफ़ी बड़ा जब सिलेबस है तो उसको करने के लिए कम से कम आपको जो है 1 साल तो देना पड़ेगा। तो अगर आप 11th में हैं या आप 12th में हैं या फिर आप 12th पास आउट हैं तो आप एक प्लान कीजिए कि भाई हमको अपने सिलेबस को इस टाइम ड्यूरेशन में इसके अकॉर्डिंग कर लेना है। वो आपको अपना एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि भाई हमारे पास इतना सिलेबस है तो इस सिलेबस को कितना हम टाइम दें कि हमारा प्रॉपर हो जाए। तो देखिए जो बच्चे 11th-12th में प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए देखिए क्वेश्चन मार्क ये बन जाता है कि भाई उनको जब 11th-12th में होते हैं तो उनको 11th-12th का जो सिलेबस है वो प्रॉपरली नहीं आता है और वो जब उस जगह क्या है आईआईटी जेईई का तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर क्या है दोनों चीज़ें क्या है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं। क्योंकि एक तरफ हमको 11th-12th का अच्छे से नहीं आता है, देन हम आईआईटी जेईई का भी कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। तो देखिए अगर आप आईआईटी जेईई का कर रहे हैं प्रिपरेशन तो आप ध्यान रखिए कि 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 11th-12th बेसिक होगा, उसके बाद आपका जो आईआईटी जेईई में यूज होगा वो क्या है आपका एडवांस होगा। तो उन चीज़ों को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे आईआईटी जेईई में तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। अदरवाइज़ आपको क्या एक लंबा समय देना पड़ेगा और काफ़ी बच्चे हैं जो 2-2 साल 3-3 साल देते हैं उसके बाद सिलेक्शन पाते हैं। तो आपको ये फोकस करना है कि भाई हमारे पास जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। ये आपको सोचना होगा कि भाई हमारे पास जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसमें एक प्लानिंग करना होगा कि भाई हमारे पास इतना सिलेबस है, फिजिक्स का इतना है, केमिस्ट्री का इतना है, मैथ का इतना है। अब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अब हम कैसे करेंगे अपने सिलेबस को, ये आपको सोचना होगा कि भाई मैथ्स के लिए कितने कितने चैप्टर्स हैं, मैथ्स हमारा कैसा स्ट्रॉन्ग है या वीक है या मॉडरेट है, देन केमिस्ट्री कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है कि वीक है, एंड आपका फिजिक्स है वो कैसा स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है या टफ आपको लगता है। जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, अपना माइंड मेकअप करें कि भाई हमारा ये सब्जेक्ट क्या है पढ़ने में अच्छा है तो भाई इसको हम क्या कम समय में कर लेंगे। ये सब्जेक्ट हमारा वीक है तो भाई इसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये सब प्लानिंग कौन करेगा, ये सब प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी और आपकी कंडीशन आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। भाई आपको चेक करना पड़ेगा अपनी कंडीशन, भाई आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, कैसे चेक करोगे। अरे चेक करने के लिए मॉडल पेपर ले लो, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस करो, आपको विजुलाइज हो जाएगा कि भाई हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। और क्वेश्चंस जो नहीं कर पा रहे उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, कि हमने कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, कि हमने रिवाइज नहीं किया, कि हमारा प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको देखना होगा कि भाई हम किस पॉइंट की तरफ जाना है, किस पॉइंट की तरफ मूव करना है। तो देखिए एक जो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए टाइम लिमिट क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर हम 11th-12th से कर रहे हैं तो हमको अपना एक प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना देना है कि भाई हमको जो है इतने मंथ में ये चीज़ ये टॉपिक कवर कर लेना है। और अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो भाई 12th के बाद में क्या होता है कि भाई 1 साल का समय होता है जहाँ पे आप आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस देते हैं। और यहाँ पे जो आपको 1 साल का समय मिल रहा है इसमें आपको प्रॉपरली देखना है कि भाई 1 साल का समय यहाँ पे आप कोचिंग भी कर रहे हो और उस कोचिंग करने का आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो ये सोचना है कि भाई कैसे हम करेंगे, या वो सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो टाइम लिमिट है, जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें कैसे चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी।
जब तक आप ये नहीं सोचेंगे भाई टाइम लिमिट में कैसे पॉसिबल हो पाएंगे, तब तक आप एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी पर नहीं जा पाओगे। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि भाई कोचिंग गए, कोचिंग में जो पढ़ाया वो पढ़ाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर से कोचिंग गए, जो मैटर उन्होंने पढ़ाया वो पढ़ाए, और वो कोचिंग पे डिपेंड हो जाते हैं कि भैया कोचिंग वाले हमको जो पढ़ा रहे हैं वही हमको पढ़ना है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सिर्फ उस पॉइंट पे स्टिक करोगे भाई कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने से हो जाएगा, तो भाई देखिए कोई भी कोचिंग आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेगा, चाहे उसको आप डबल फीस दे दो। सिलेक्शन की गारंटी सिर्फ आपके ऊपर होती है। अगर आप प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी बनाओगे, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करोगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है उसको देखोगे कि भाई हमारा फिजिक्स का सिलेबस ये है, केमिस्ट्री का ये है, मैथ्स का ये है, इस टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है, और नेगेटिव मार्किंग भी है हमारा। जब इन सब चीज़ों को देखोगे कि भाई हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं ये सोचना होगा। देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि भाई नॉर्मली उनका यही सिस्टम चलता है, कोचिंग गए पढ़ाई, कोचिंग में जो नोट्स मिल गए उसको ले लिया, फिर दोबारा कोचिंग गए, फिर नोट्स मिल गए, फिर ले लिया। अब वो नोट्स क्या रखते जाते हैं और उसका रिवीजन ही नहीं करते हैं। और जब रिवीजन नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं वो माइंड से क्या स्किप कर जाती हैं, और जब माइंड से स्किप कर जाती है तो फिर हम सोचते हैं कि भाई अब हमको वो चीज़ें तैयार नहीं है। तो देखिए कोई भी चीज़ परमानेंटली रहे तो उसके लिए क्या है, रिवीजन करना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप मूवी देखते हो तो मूवी में क्या होता है, आपने मूवी को देखा, जब मूवी देखते तो आपको सामने दिख रहा होता है कि भाई इस हीरो ने ये किया, इस एक्ट्रेस ने ये किया, तो ये चीज़ें आपको दिख रही होती हैं, विलन ने ये किया, तो आपके माइंड में पिक्चर क्या छप जाती है। तो सेम उसी तरीके से देखो आज की डेट में क्या है, वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं काफ़ी, और आप ये कोशिश करिए कि भाई जो आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करें। देखिए जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करेंगे तो वो चीज़ें क्या है माइंड में स्टोर हो जाएंगी। जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा, एक मैं आपको बताता हूँ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आपने पढ़ा होगा A1V1 = A2V2। अब उसमें क्या होता है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है कम कर दोगे तो वेलोसिटी क्या इंक्रीज कर जाएगी। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो इसको जैसे आप जैसे जो पानी का पाइप होता है जब आप उसको दबाते हो तो एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब एरिया कम हो जाता है तो पानी क्या होता है, पानी ज़्यादा स्पीड से निकलता है और दूर जाके गिरता है। तो जब आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया तो पानी आप देखते हो कि ज़्यादा दूर तक जाके गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो उस जगह क्या है ज़्यादा हो गई। तो देखो ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो उसी तरीके से आपको चीज़ों को क्या है कनेक्ट करना होगा। जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक क्या है प्रॉपर वे में जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है वो नहीं निकाल पाओगे। तो जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा क्या वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, और माइंड में रहेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्कोर करके लेके आओगे। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है IIT JEE के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो बच्चे IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या IIT के और भी वीडियोस देख सकते हैं जहां पर आप प्रॉपर वे में गाइड हो सकते हैं और सिलेक्शन के रास्ते पर आप क्या जा सकते हैं। प्रॉपर वे में आपको IIT JEE के वीडियो सारे मिलेंगे। मेंस में क्या आता है, एडवांस में क्या आता है, कौन सी बुक्स हैं, क्या टाइम टेबल रहता है, सारे पॉइंट्स आपको एक ही जगह प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम फिर से बता देता हूँ, IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रॉपरली उन वीडियोज़ को जरूर देखें, और कोई भी कन्फ्यूजन नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।